मैं उनकी मौजूदगी में हिम्मत करके एक बात की जसारत कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, इन दिनों हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ महीने हो चुके हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। कुछ महीने हो चुके हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो चुके हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। और अगर ये बात आपकी समझ में आ गई हो तो अब आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जिस वक्त डॉक्टर साहब डाइस पर तशरीफ लाए थे उस वक्त मैं आपसे एक बात कह रहा था कि जिंदगी उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी हुई है। अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, इसका मतलब यह आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर हैं तो फिर यह आखिरी। क्या अजीब तमाशा है कि अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों पर लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया। और आज के दौर में जब बच्चे बिगड़ने लगे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। और अगर मुझे कहने दें तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कोई इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। तो जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी हुई है। आइए इन्हीं तजुर्बात से कुछ फायदा उठाते हैं। एक उल्टे पुल्टे से शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो एक शायर जो अकेले हनीमून पर जाने की हिम्मत रखता है वो शायर है जनाब सज्जाद झंझट, जिन्हें रुड़की से यहां मंगवाया गया है। मैं चाहता हूं कि सज्जाद झंझट का जोरदार इस्तकबाल करें और उनसे गुजारिश करूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा। वाह वाह वाह। और सुने मुलायजा फरमा ले के यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी बना रहा हूं। और हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो। और मुझको भी उससे प्यार है, तुम कर लो क्या करो। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का। दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। वाह 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 वाह। थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का, दो नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा। अल्लाह की तुझ पे मार है, तुम कर लो क्या करो।
और मुशायरों के हवाले से ये शेर मुलाजा कर ले कि मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, अल्लाह की तुझ पे मार है तुम कर लो क्या करो, कि चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है तुम कर लो। वाह 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 वाह। शायरों ने मतलब एक शेर और मेरे याद आ गया, मुलाजा फरमा ले कि शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह 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 वाह। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और एक साहब की वाइफ जो थी कहीं चली गई, 15 दिन से गायब थी, चली जा 15 दिन से नहीं मिली, और फिक्र इतनी थी कि 15 दिन उनकी मायूसी देखी। मेरे दोस्त थे उसकी वजह से मैंने सोचा, मैंने क्या मामला है कि 15 दिन से मेरी वाइफ नहीं मिल रही है। मैंने कहा तो बहुत बड़ा बात है, आपको पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। कि नहीं पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, मिले ना मिले। लेकिन मैंने कहा ऐसी क्या बात है, आप इतने कसरत से क्यों मना कर रहे हैं कि पुलिस में रिपोर्ट, क्या मामला लिखवा। कहने नहीं, एक बार मेरी बाइक चोरी हो गई थी, उसकी रपट मैंने पुलिस में निकलवाई, लिखवाई, जैसे ही तो उन्होंने बरामद कर ली, 15 दिन चला के दिए। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह 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 वाह। नाजिम मुशायरा मेरे नदीम फर्रुख साहब हिंदुस्तान के, वो नाजिम कामयाबी की जमानत मुशायरों की 4 मिसरे, क्योंकि बीच में मुशायरा रुका है तो मुझे याद आ गए हैं, उनकी नजर कर देता हूं कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता, जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है, सारा हिसाब किताब बराबर कर लिया। वाह। अब मुलाजा फरमाले इसी हवाले से कभी इज्जत मां वाली जनाब रिजवी साहब ने बताया कि बड़े असातिज़ा की ये जमीन और उस्ताद लोग बैठे हैं, मैं अपना तारुफ भी 4 मिसरों में दे दूं कि मैं झंझट हूं, मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको, मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। और ऐसा भी मुशायरे में हो रहा है कि ऐसा जब शायर ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें कोई लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि साहब शायर नहीं बच्चे होते हैं, और वो कहते हैं साहब मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन उसको कन्वीनर मुशायरा नहीं चाहता पढ़ाना। लेकिन जब सोर्स होती है किसी की ऐसी कि जिससे पैसा लिया जाए, मान लीजिए किसी औहदेदार एसडीएम साहब की सोर्स थी एक मुशायरे में एक बच्चे के लिए, और वो लड़का शायर नहीं था, लेकिन उसको कहा गया तो एसडीएम साहब ने तो उसे कबूल कर लिया, कन्विंस कर लिया, साहब ये गजल पढ़ सकते हैं। कहले बिल्कुल एक गजल पढ़। उन्होंने साहब मैं एक ही गजल पढ़ूंगा। वो गजल उसने लिखी और पर्चे पर लिख ली, सारा दिन उसने याद की, कुछ याद हुई कुछ रह गई, इस उम्मीद के साथ कि जहां मैं भूलूंगा इस गजल को, से जेब में से निकाल के पर्चा देख लूंगा, इस उम्मीद के साथ उसने पर्चा जेब में रखा, पैंट की, और वो मुशायरे में चला आया। इत्तेफाक देखे कि जब वो कपड़े बदलने के लिए गया और बदले जैसी कपड़े तो पैंट में ही रह गई गजल जो उस पैंट में थी, वो दूसरी पैंट पहन, तो उसमें उसे उम्मीद थी कि शायद मेरी पैंट में, लेकिन वो घर रह गई थी। अब देखे साहब नदीम फर्रुख साहब ने उसे बुलाया माइक पर
वो खड़ा होकर बड़े एतमाद और बड़े विश्वास के साथ खड़ा हुआ कि मैं जहां भूलूंगा पैंट में से नहीं। अब मिसरा उला उसने मतले का उठाया, मिसरा सानी दूसरी लाइन भूल गया। अब क्या कैफियत थी मुलाजा फरमाया, मैं भी था उस मुशायरे में। लड़के को बुलाया, खड़ा हुआ, आके उसने मिसरा के जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देखिए साहब के हाजिर हुआ, ये बहुत खूबसूरत उर्स मुबारक का मुशायरा। और यहाँ से बात ये कि साहब जब मैं गुजर रहा था तो मुझे एक छोटा सा मंजर याद आया कि मैं जब आ रहा था तो बस में 4 मिसरे हुए थे कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देखे उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। वाह वाह। एक मेरे मौलवी साहब मेरे दोस्त है, अभी फारिग हुए हैं देवबंद से, तो मुझे कोई मसला था दिमाग में, मुझे जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा मौलवी साहब एक मसला मालूम करना था। कहले क्या मामला है? मैंने कहा एक छोटी सी बात पूछनी थी, मुझे मालूम है कि वजू किस किस तरीके से टूट सकती है, सहारा लेके सो जाइए आप, या कोई भी बात ऐसी जबान से निकल जाए वजू टूट जाती है, लेकिन एक मामला यह है कि अगर आप वजू से हो और वजू से होते हुए किसी गैर महरम के हाथ लग जाए, अगर आप वजू से हो और मेले में जा रहे हैं किसी गैर औरत के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? मौलाना बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। अब सुने साहब यहीं से 4 मिसरे और आपके हवाले कर देता हूं इसी कबील के इसी मौजू पर कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला। एक मशहूर गाना नैन लड़ गई है तो मनवा में कसक होई बे करी, प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक होई बे करी। प्रेम का छुटिया पटाखा ये मिसरा और 3 मिसरे मेरे मुलाजा फरमाए कि थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बे करी। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमक होई बे करी। वाह 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 वाह। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और लॉकडाउन का ये असर, मैं घर पहुंचा और घर में पहुंचने के बाद एक तवील से कोई भी मुशायरा नहीं मिला और एक घर में बैठ गए सब शायर में। घर में इतना वक्त गुजरा कि कुछ शायर अल्लाह को भी प्यारे हो गए। मैं तो वकार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जितने शायर बचे बस यही सब बुला लिए। और मुलाजा फरमाए कि हुआ ये के साथ मेरी वाइफ के साथ मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला इस लॉकडाउन के दौरान, बल्कि यहाँ तक सुनने को मिला मेरी वाइफ एक बहस के दौरान मुझसे कहने लगी कि जितना तेरे में दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहा। अब यहां से मैंने उन्हें रिझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर के हवाले से 4 मिसरे हुए थे। मुलाजा फरमाले कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह 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 वाह। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। और ये भी मुलाजा फरमा ले इसी हवाले से 4 मिसरे और, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, हर चीज इतनी एडवांस हो गई है। और अक्सर ये होता है कि वालिद मोहतरम के कुछ लालची भी हो गए हैं। एक रिश्ते के लिए अपने बेटे को ले जा रहे थे, उसे समझाते जा रहे थे कि बेटे अगर कोई साइकिल दे, अब रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, अगर ससुराल वाले साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, अगर फ्रिज दे तो एसी मांगना, अगर लड़की दे तो वो बोला कर लगा अगर वो लड़की दे तो उसकी मां मांग लो।
आशिकों, एक साहब बोले कह लगे झंझट साहब आप सफर में रहते हैं, मेरी बेटी का रिश्ता बताइए। मैंने तो चप्पल घिस दी। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में रिश्ते इंटरनेट से बहुत होते हैं, शादी तो यहाँ से 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह 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 वाह। और आखिर में 4 मिसरे और, क्योंकि स्पेरिस बहुत तवील है, मुझसे फरमाइश थी वो इस तरीके से कि लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि लोग अंदर बंद थे, किसी का मेहमान आ गए तो वहीं फंस कर रह गए। गोश्त पे पाबंदी थी, कोई गोश्त की दुकान नहीं खुलती थी। मेरे यहाँ भी एक साहब आ गए, 15 दिन तक वो वहाँ मौजूद रहे। उनसे ये हुआ कि उसके बाद यह हालत हो गई कि मैंने भी एक दुकान कर ली थी इस लॉकडाउन में, मुशायरा तो थे नहीं, तो उसमें मैंने जो भी उनसे खिदमत हो सकती थी वो की। वो खिदमत क्या कि जो चीज मेरे पे अवेलेबल थी वही दालें, मेरे पे परचून की दुकान, कभी उड़द की दाल, दोपहर को मसूरी की दाल, शाम को चने की दाल, फिर उड़द की दाल, फिर उड़द की धुली हुई दाल, फिर लौ की दाल, फिर 15 दिन उन्हें दाल खाते हुए हो गए। हालत ये हो गई कि हमारे कलियर शरीफ में मेला आने वाला था 12 रबी अव्वल की तारीख चांद की, हमें मालूम नहीं थी। हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, चचा बैठे हुए थे, भैया बैठे हुए थे, अब कोई सही नहीं बता पा रहा था चांद की क्या आज क्या तारीख है। मेहमान से मुखातिब हुए, मेहमान से पूछा, मैंने हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है। कहला चांद का तो पता नहीं, हाथ दाल की 14 है। अच्छा, हमें एहसास दिला दिया, हमें मेहमान ने जब ये एहसास दिलाया तो हमें एहसास हुआ, तो मैंने वाइफ से कहा कि बहुत बुरा हो रहा है। तो कहने लगे एक तरीका है कि हमें अंडा करी उनको खिलानी चाहिए। अंडे पे हमारा वाकई ध्यान गया, तो मैंने उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से वाइफ ने अंडा करी बना के उनके सामने पेश की, ये सोच के कि अब ये मेहमान नवाजी कबूल हो जाएगी। अंडा करी जब सामने पेश की, अब अल्लाह का मेरा नसीब, अल्लाह को नहीं कबूल था। ये मेरा नसीब की बात थी कि अंडा करी को देख के उनकी आंखें और उनकी नजरें जब देखी तो या तो एलर्जी होती थी या डॉक्टर ने कुछ भी था, लेकिन उनको अंडा करी देख के बहुत मायूसी मुझे मिली। तो यहाँ से 4 मिसरे आखिर में मुलाजा फरमा ले कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह 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 वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के भी ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह।